सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में वैदिक साहित्य प्रचार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य प्रचार श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक पुस्तक की जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। 5 मिनट वीडियो को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपका जरूर लाभ होगा। मित्रों, आज की पुस्तक है हमारी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से तात्पर्य सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म। प्राय करके लोग वैदिक धर्मी सत्य सनातन वैदिक धर्म को बोलते रहते हैं, परंतु सत्य सनातन वैदिक संस्कृति क्या है, सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। और जो भी पता होता है, ज्ञात होता है, वो विपरीत होता है। मित्रों, तदर्थ में आपके लिए जानकारी दे रहा हूं कि वैदिक संस्कृति क्या है। इसको तर्क पूर्वक, विवेचन पूर्वक इस छोटी सी पुस्तक में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। बहुत तार्किक व्यक्ति हुए। इस पुस्तक को जो भी पढ़ लेगा मित्रों, मैं गारंटी देता हूं कि वो कभी भी वैदिक संस्कृति को छोड़ेगा नहीं। कोई भी उस व्यक्ति से तर्क करेगा तो उसको परास्त कर देगा। वैदिक संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर देगा यदि इस पुस्तक को जिसने भी पढ़ लिया। आइएगा, पुस्तक की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा, इसका नाम है वैदिक संस्कृति। इस पुस्तक को जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं। अथवा ये देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट है, DEVVANISANSKRITAM.com। इस वेबसाइट से भी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, ये तो प्राप्ति स्थान बता दिया मैंने, और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाए जहां से। इसके लेखक हैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं वैदिक धर्म पर, संस्कृत भाषा पर। इस पुस्तक के अंदर विषय हम देख लेते हैं, क्या क्या विषय हैं। क्योंकि विषय की जानकारी आपको हो जाएगी तो आपके लिए उपयोगी पुस्तक सिद्ध होगी। ये विषय सूची है, ठीक, ये विषय सूची है। और मैं बता देता हूं, ये अजिल्द पुस्तक है। कैसी है? अजिल्द। और इस पुस्तक के अंदर पेज हैं आपके 156 पेज। ध्यान दीजिएगा, कितने पेज हैं? 156 पेज है। और यदि हम ऊपर के सभी मिला लेंगे, ये भी मिला लेंगे, तो 160 पेजों, 4 पेज और जुड़ जाएंगे इसमें, तो 160 पेज की ये कुल मिलाकर के पुस्तक है। पेपर इसका बहुत ही सुंदर है, मजबूत है। 100 वर्ष तक आराम से पुस्तकालय में ये पुस्तक रखी जा सकती है, घर में रखी जा सकती है। और इसका जो टाइप है वो भी एकदम कंप्यूटराइज है, सुंदर है, स्पष्ट है, मोती जैसे दाने हैं। ठीक है, ये पुस्तक के हार्ड कॉपी की जानकारी मैंने दे दी है। ठीक है, और सुंदर है। अब इसके अंदर विषय देख लीजिएगा। विषयवार ये है, नंबर 1, संस्कृति का अर्थ क्या है। इसके ऊपर देखिएगा 10 से चालू हुआ है, 15 माने 4 पेज में विवेचन दिया है। ठीक है, ये पेज संख्या पड़ी हुई है। नंबर 2, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति क्या अलग अलग है या एक है, क्या भेद है, वो सारी परिभाषा दी है, विस्तार से चिंतन दिया है। 3, वेद, संस्कृति और सभ्यता, इन पर विचार किया गया है। नंबर 4, समानता, वैदिक संस्कृति में समानता का सिद्धांत। 5, आत्मा। 6, परमात्मा और संस्कृति। 7, वैयक्तिक उन्नति और समाज। 8, कृषि। 9, पशु।
10 उद्योग धंधे और कला कौशल, 11 वस्त्र धारण, 12 व्यापार और देशाटन, 13 गृह निर्माण कला, 14 जाति वर्ग और समाजवाद, 15 परिवार, 16 मृत्यु और उसके पश्चात। 16 बिंदुओं पर वैदिक संस्कृति के विषय में विचार किया गया है। कि 16 बिंदु वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, ऐसा कह सकते हैं। 16 सिद्धांत ही वैदिक संस्कृति है। ठीक है जी। आप कोई भी पढ़ लेगा वैदिक संस्कृति तो मित्रों कितनी सुंदर सुंदर सिद्धांत हैं। इससे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकती मित्रों। देखिएगा इस प्रकार से पहला पॉइंट दिया यहां पर, संस्कृति का अर्थ क्या है पूरा। अंग्रेजी का कल्चर शब्द लैटिन की कॉलेरी धातु से बना है जिसका अर्थ इत्यादि, सारा इसमें बहुत ग्रामेटिकली भी चीजें समझाई है। ये सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, विशेष विद्वान के द्वारा, विशेष विद्वान के द्वारा। तो ये पूरा इस प्रकार से आपको इसमें मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। अक्षर भी एकदम मोती जैसे आप देख पा रहे होंगे। बड़ी आयु के लोग भी पढ़ सकते हैं, छोटी आयु के लोग भी पढ़ सकते हैं, सभी आयु के लोगों को पढ़ने का इसमें ये फॉन्ट दिया हुआ है। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट है सभ्यता और संस्कृति, वही है सारे 16 पॉइंटों पर इसी प्रकार से विचार दिया है। ठीक है। और ये मैंने आपको यहां पर ये अंत में समाप्त हो रहा है यह। ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ये पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी महाराज जी हैं, उनका यहाँ जीवन चरित्र लिखा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी कौन थे, आपको भी जानकारी हो जाएगी। देखिएगा ये उनका चित्र है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय विश्व प्रसिद्ध लेखकों व विद्वानों में से एक थे। आप इस युग के वैदिक विद्वानों में एक निराली विभूति थे। आपने 4 भाषाओं में अत्यंत मौलिक व रोचक साहित्य दिया। गद्य में लिखा, पद्य में लिखा, धर्म, दर्शन, इतिहास, जीवनी आदि कई विषयों पर आपने लिखा। जब कभी किसी विषय पर लेखनी उठाने की उमंग पैदा हुई तो ग्रंथ रख करके ही चैन लिया, पूरा ग्रंथ बना करके ही चैन लिया। आप एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिक्षक, महान विचार सुधारक, पूज्य नेता, आदर्श पिता, मानव निर्माण कला के चतुर शिल्पी व लोकप्रिय साहित्यकार थे। आपने देश को कई जाने माने साहित्यकार व समाज सेवी दिए। आप अपनी पत्नी की जीवनी लिखने वाले विश्व के प्रथम प्रख्यात साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी पत्नी की जीवनी लिखी है। आपके प्रकाशित ग्रंथों व लेखों की पृष्ठ संख्या लाखों तक पहुंचती है। लाखों पृष्ठ लिखे, सामान्य पूरा जीवन लगा दिया है, 55 से लेकर के मरण पर्यंत तक। आपको एक ही विषय पर यदि 20 बार लिखना पड़ा तो हर बार नई शैली से नई सामग्री दी। आप अल्प आयु में ही अनाथ हो गए थे, अर्थात इनके माता पिता बचपन में ही मतलब स्वर्गवास को प्राप्त हो गए थे। अपने तपोबल से महान बने, महामानव बने। सन 1881 में जन्मे श्री उपाध्याय जी ने सन 1968 में नश्वर देह का परित्याग किया। पूरे 70 वर्ष साहित्य की व समाज की अथक सेवा की। ये राजेंद्र जिज्ञासु जी हैं, ये संपादन किया है इस पुस्तक का, उन्होंने उनके विषय में लिखा है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये पुस्तक भी एक, मैं बहुत सारी पुस्तकें वेबसाइट पर मैंने रखी हुई हैं इनकी। एक ये पुस्तक आस्तिकवाद, इसकी वीडियो भी आपको मिलेगी आगे इसी में सीरीज में। ठीक है। तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। कोई इसमें पाखंडवाद नहीं है, कोई कल्पनावाद नहीं है, रियल लिखते हैं, तार्किक लिखते हैं, देश समाज के हित में लिखते हैं। तो आइएगा मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि ऐसी पुण्य आत्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन्होंने इतना साहित्य हम सभी के लिए बना दिया। ऐसी पुण्य आत्माएं इस धरा पर बहुत कम आती हैं,
बहुत कम आती हैं, बीच बीच में कभी कभी आती रहती हैं। तो आइएगा मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें। बहुत पतली पुस्तक है, मूल्य बहुत कम है, वेबसाइट पर देख लीजिएगा। और जब आप पढ़ लेंगे इस पुस्तक को, कोई भी, मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप दुकान चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप नौकरी करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, कुछ भी हैं, सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। यदि आप अपने को वैदिक धर्मी मानते हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाला मानते हैं, बस पतली सी पुस्तक पढ़ करके मित्रों आपके अंदर सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रति इतना आत्मबल पैदा हो जाएगा कि आप हर किसी के सामने डट करके सत्य सनातन वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। इतने इसके अंदर आपको तर्क मिल जाएंगे। चलिएगा मित्रों, आगे की वीडियो में मिलते हैं। अब की बार मैं अगली वीडियो में मैं आपके लिए इस पुस्तक की जानकारी दूंगा, आस्तिकवाद। बहुत सुंदर पुस्तक है, ये सजिल्द पुस्तक है, मोटी पुस्तक है। चलिएगा, यदि आपको लगता है अच्छी जानकारी दे रहा हूं मैं, अच्छी वीडियो बना रहा हूं, पुस्तक वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में ये एक अच्छा योगदान हो सकता है, तो आप इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन।